ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और भारत ने फिर से धमकी लगाई है कि हम इस बार ईद पे हमला करेंगे। हमारी आवाम का क्या कहना है इस टाइम और आवाम के दिलों में इस टाइम क्या चल रहा है, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहिए? अगर मोदी ईद वाले दिन ये हमला करेगा ना, फिर कुर्बानी इधर नहीं होगी हमारी, कुर्बानी उधर होगी, कुर्बानी हम उधर ही करेंगे। इनको ये जो दरिया है ना इनके, जिन पे ये बड़ा मान करते हैं, फिर उनमें खून ही बहेगा। सईद वाली बात है। मुसलमान कुर्बानी कर रहे होंगे और हम वहाँ से बमबारी फेंकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह भारत की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ वो बातें कर सकते हैं। हम लोग अपने बच्चों समेत भारत के अंदर घुस के अपने जिस्मों पे बम बांधकर धमाके करने को तैयार हैं। मोदी करांगे, मोदी सटिया गया है, पागल हो गए हैं, क्या वेच के ना पागल हो गए। ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और भारत ने फिर से धमकी लगाई है कि हम इस बार ईद पे हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। यानी कि पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, भारत इस बार हमला करेगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम तैयार हैं, हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। आप लोग आएँ, आप करें, फिर हमसे जो होगा हम भी करेंगे। हमारी आवाम का क्या कहना है इस टाइम और आवाम के दिलों में इस टाइम क्या चल रहा है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। खान भाई कैसे हो? शुक्र है अल्लाह पाक। आप ये भारत क्या चाहता है यार? भारत अब कह रहा है ऑपरेशन शील्ड, उन्होंने नाम रखा है ऑपरेशन शील्ड, और भारत कह रहा है कि हम इस बार पाकिस्तान पर ईद वाले दिन हमला करेंगे। एक बारी करके तो दिखाए, फिर इनको पता चलेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्या है। ठीक, पहला मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है। हाँ, उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहा ना, तो इनका सही इलाज करना पड़ेगा। ये वैसे बाज नहीं आएंगे। असल में मोदी की इंसल्ट बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। मोदी की जो कुत्तों वाली कर दी है ना, हाँ हाँ, वो बर्दाश्त नहीं हो रही। बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनसे, यही बात है बिल्कुल। क्या कहेंगे भाईजान? भारत इस बार कह रहा है कि हम ईद वाले दिन हमला करेंगे। वहाँ पर मुसलमान कुर्बानी कर रहे होंगे और हम वहाँ से बमबारी फेंकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह भारत की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ वो बातें कर सकते हैं। बाकी अल्लाह के हुक्म से अगर उसने इस तरह की कोई कोशिश की भी ना, तो आगे से ज़्यादा उसको जवाब मिलेगा। हम लोग अपने बच्चों समेत भारत के अंदर घुस के अपने जिस्मों पे बम बांधकर धमाके करने को तैयार हैं। मुसलमान का यही जज्बा है। भारत एक दफ़ा इजाज़त दे, हम अपने जिस्मों पे बम बांध के उसके इलाकों में जाके उसको उड़ाएंगे। बोलो उसको, बोलो इजाज़त दे हमको, ना बांधे तो उसको बोलो फिर बात करें। मोदी सिर्फ बातें करता रहता है। हम लोग मुसलमान हैं और हम मुसलमानों के साथ लड़ना आसान बात नहीं है। हमारा ईमान से जज्बा भरपूर है। ये मोदी चाहता क्या है कि उनके 2-4 शहर तबाह हो जाए। ये मोदी जो है ना, भारत निस्बो नबूद हो जाए। अपनी आवाम को बस पागल बना रहे हैं। इलेक्शन की वजह से, जीतने की वजह से अपनी आवाम को पागल बना रहे हैं और कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिर्फ अपनी कोई सीट बात नहीं, हाँ जी, सिर्फ अपनी सीट की वजह से। बाकी इंशाल्लाह हमारी आवाम भरपूर तैयार है, वो जो भी करना चाहता है कर ले। ये हालात है जी। इंडिया ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ईद वाले दिन। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਗੜਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੁਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਤਗੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 5-10 ਗੁਣਾ ਜਵਾਬ, 10 ਗੁਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, 10 ਗੁਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ईद वाले दिन हमला ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ। हाँ, तो ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਡਾਵਾਂਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੋਦੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਫੌਜ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਬੰਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। मोदी क्या करांगे? मोदी सटिया गया है, पागल हो गए हैं, की कर- क्या वेच के ना पागल हो गया। मोदी गिदड़ है, गिदड़ हाँ। गिदड़ है, डरपोक डर गया हाँ है, जी। पाकिस्तान डर गया है, गिदड़ है, गिदड़ वैसे मोदी की कुत्ते वाली हो गई है ना, कुत्ते वाली होगी बड़ी, अपनी इज्जत बचा रहे हैं। बहुत बड़ा, छोटा मोटा गिदड़ नहीं, बहुत बड़ा गिदड़ है। ओहो, पहले बहुत बड़ी शिकस्त हमने दे दी है भारत को, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि आवाम जो है ना इस टाइम, भारत की जो आवाम है उनमें बर्दाश्त ख़त्म हो गई। और वो जाहिर सी बात है, आवाम को खुश करने के लिए ये सिर्फ मोदी जो है ना ये ड्रामा कर रहा है। अब आगे क्या होगा, हम लोग तैयार रहते हैं। हम ईद वाले दिन नहीं, हम आज भी तैयार हैं, हम कल भी तैयार रहेंगे। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था मोदी सरकार को, जो वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। भाई जी इधर आओ, क्या कहना चाहोगे मोदी को? नहीं, मैं कुछ नहीं कुछ भी नहीं कहना? अरे कुछ तो कह दो। नहीं आई लव यू कह दो। नहीं मोदी को आई लव यू कहना है? नहीं, आई लव यू के काबिल है वो। क्या आई हेट यू? आई हेट यू। आई हेट यू। ये लात है जी। मजीद आगे चलते हैं बात। दुकानदार से पूछते हैं कि भाईजान
तैयार है कि नहीं? ईद वाले दिन जो है ना, इस बार भारत ने सोचा है कि ईद वाले दिन हम हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। जब मुसलमान कुर्बानी कर रहे होंगे तो फिर हम वहाँ से गोलाबारी फेंकेंगे। भैया कैसे हैं आप? ये मोदी क्या चाहता है और क्या कहना चाहेंगे मोदी को? मेरा ख्याल है कि मोदी को बोलना नहीं चाहिए, जो पहले इनको जवाब मिल गया है ना। हाँ। इन्होंने 1971 में हमला किया था, उसमें हमारी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई दी। जवाबी कार्रवाई में इन्होंने अब 2025 में किया अटैक। इसकी जो जवाबी कार्रवाई हुई है ना, अब तो अगले 100 साल तक ये सोचेंगे नहीं कि हमने पाकिस्तान पे हमला करना है। ये जवाबी कार्रवाई तो भूलनी नहीं चाहिए। ये सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। और ये जो कह रहे हैं ना कुर्बानी वाले दिन, कुर्बानी हमने तो यहाँ पे करनी है ना, भैंसों की, बकरों की, चक्की दुम्बे हो गए, ये भेड़ वगैरह जो भी है, ऊँट की होगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम तो पहले ही हाज़िर हैं। इनको कहो हमला करें, हम तुम्हारे अंदर घुस के कुर्बानी करेंगे। अबे तुझे पता ही नहीं, हमारे हाफिज़ सईद साहब का नाम ही बड़ा, मुकाम ही बड़ा है। हाफिज़ आसिम मुनीर साहब और हाफिज़ सईद साहब, अल्लाह इनको से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वो बेचारे हमारे ना, एक वो थे मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, वो नमाज जनाजा पढ़ाने गए हैं तो इन्होंने कहा जी वो जी टेररिस्ट। अभी मैं हाफिज़ अब्दुल रऊफ साहब के साथ खड़ा हो जाऊंगा ना, तो इन्होंने कहा लो जी मौलवी जुनैद दाने वाला ये भी टेररिस्ट है। हालांकि मेरी अली हजवेरी मज़ार के सामने ना शॉप है 7 दाने की 7 बर्ड्स की है। यानी कि कोई मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, उनको ये आतंकवादी बना देते हैं, टेररिस्ट बना देते हैं। अच्छा, मज़े की बात जो है ना, मदरसा मेरे साथ आप चले, मैं आपको ना मुरीद के मरकज़ तैयबा लेके जाता हूँ। मेरा उधर अच्छा खासा ताल्लुक़ है। यहाँ पे चुबुर्दी लेके जाता हूँ। मुझे एक बच्चे के हाथ में, एक बंदे के हाथ में कोई गन दिखा दें, कोई बारूद दिखा दे, कोई ट्रेनिंग होते हुए दिखा दें, वहाँ पे तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी तालीम, मदरसा है, दीनी तालीम हासिल कर। दीनी तालीम हासिल करते हैं और बच्चों को वहाँ पे तालीम दी जाती, साथ ही हॉस्पिटल है। भारत को इस बार करना चाहिए इस तरह का गलत कदम, अगर वो उठाएंगे तो तकरीबन हम 10 गुना मज़ीद अच्छा जवाब देंगे उनको। भजन सबसे की नस्लें याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगले जो 100 साल है ना, ये पाकिस्तान पे हमला कर ही नहीं सकता, इस क्योंकि इन्होंने ना गाय का पेशाब पिया है और ये गाय की पूजा करते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन शील्ड उन्होंने नाम रखा है, ऑपरेशन शील्ड क्या है और ये करने क्या वाले हैं? क्योंकि रूस ने भी अपना जहाज़ भेजा वहाँ पर, क्योंकि पूरी तैयारी करके ये बैठे हुए हैं। इनके पीछे कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग बन रही है। खैर, अगर मोदी इस बार भी जहारियत का वो मुजाहरा दिखाएगा तो फिर समझ ले कि मोदी को जो है ना, हम इस तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेगी। भाईजान जो बात है ना, रूस ने अपने जहाज़ भेजे हैं, ये तो अमेरिका की पॉलिसी है, अमेरिका की पॉलिसी है। अगर वही चीज़ें ये ना भेजेगा तो वो अपना असला किसको बेचेगा? मार्केट डाउन हो गई ना, उनकी मार्केट नीचे गिर गई है फ्रांस की, तो इस वजह से जो फ्रांस कह रहा है कि आपने देखा नहीं, अमेरिका के कहने पे रूस ने फ्रांस पे हमला कर दिया, पता है आपको? किया ना, 3-4 दिन पहले की खबर है। मिसाइल दागे हैं उन्होंने यूक्रेन पे दागे हैं ना, और रूस ने उस पर यूक्रेन ने पहले किया है। रूस पर उनके तकरीबन कोई 40-45 जो है ना जेट्स वो तबाह कर दिए ड्रोन के ज़रिए। फिर उसके बाद रूस ने जो है ना, खैर ये दिखाना ज़रूरी था। नाज़रीन, आप लोग क्या कहते हैं कि मोदी जब इस बार ये हरकत करेगा ईद वाले दिन, तो हम मुसलमान लोग तो हर दिन तैयार रहते हैं शहादत के लिए। और यकीन माने मोदी तुम करो, हम तुम्हें 10 गुना मज़ीद अच्छा जवाब देंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। क्या कहना चाहिए? अगर मोदी ईद वाले दिन ये हमला करेगा ना, फिर कुर्बानी इधर नहीं होगी हमारी, कुर्बानी उधर होगी। कुर्बानी हम उधर ही करेंगे। जो हमारे बाप दादा की पुरानी ज़मीनें, हम पहले सबसे उस पर कब्जा भी करेंगे और उधर कुर्बानी भी करेंगे। और इनको ये जो दरिया है ना इनके, जिन पे ये बड़ा मान करते हैं, फिर उनमें खून ही बहेगा। सईद वाली बात है, पानी नहीं बहेगा, फिर खून की इन दरियाओं में फिर खून आएगा, हैं? खून आएगा बेतहाशा। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं अमन रहे। हम अमन परस्त लोग हैं, जितने मुसलमान हैं वो अमन परस्त है। लेकिन मोदी जो है ना, वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। और ख़ास तौर पर जो मोदी सरकार अपनी सीट के लिए, इलेक्शन के लिए जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो हरकतें करना बंद कर दे, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा भारत को। ये दिखाना
ज़रूरी था। ये जो है ना अपना मोदी ने पहलगाम हमले का जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया है ना, ये तो उसने गुजरात में इलेक्शन जीतने के लिए वही ये इसने किया है कि उसकी पॉलिसी है, खुद हमला करवाया है, खुद इन पे डाल रहे हैं। अपने मुल्क पे ही उन्होंने खुद एक ऐसी जगहों पर बम गिराए हैं और फिर कहते हैं ये पाकिस्तान। मज़े की बात बताऊं, वो जो सैफुल्ला कसूरी साहब हैं हाँ जी, PMML के, वो बेचारा फसलों में बैठा हुआ अपने कुछ बंदों के साथ मीटिंग कर रहा है, तो उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जी सैफुल्ला साहब ने वो भेज दी है, टेररिस्ट भेजे हैं और ये वो। यार इनकी ज़हनी तौर पे ये पागल हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, ये पागल हो चुके हैं, उनकी मीडिया पागल हो चुकी है, उनकी सोशल मीडिया अक्सर पागल हो चुकी है, इस तरह के सवालात करती रहती है अपनी आवाम से कि दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान होना चाहिए या नहीं। ये सवाल करने बनते नहीं हैं। इस तरह के प्रोग्राम हम भी कर सकते हैं, हम भी अपनी आवाम से इस तरह के सवाल कर सकते हैं, लेकिन करने नहीं बनते। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मोदी का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी मोदी बाज नहीं आया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा भारत का। तो इस लिहाज से हम मोदी को यही कहना चाहते हैं कि आराम से बैठ जाएं, अमन करें, और अमन में ही जो है ना सब कुछ है, सुकून है। तो हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो। अल्लाह।